दिशा बदले, दशा अपने आप बदल जाएगी। नज़र क्या बदली, नज़ारे ही बदल गए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है तुलसी डिजिटल में। दोस्तों, हर एक व्यक्ति के जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय आती ही है। चाहे वो व्यक्ति धनी क्यों न हो और चाहे वह व्यक्ति निर्धन क्यों न हो, चाहे वह व्यक्ति दुबला पतला हो, चाहे वह व्यक्ति मोटा तगड़ा हो, हर एक के जीवन में धूप छांव का आना तय ही है। फ़र्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि हम उस आई हुई मुसीबत को किस नज़रिए से देखते हैं और उस मुसीबत के बीच में से छुपे किसी अवसर को कैसे ढूंढ निकालते हैं। मुसीबत कभी अकेले नहीं आती दोस्तों, वह अपने साथ कोई ना कोई सुनहरा मौका लेके ज़रूर आती है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस मुसीबत से कैसे डील करते हैं। सिचुएशन भले एक हो, पर हर व्यक्ति उसको अपने अलग अंदाज से ट्रीट करता है और सबका परिणाम अलग अलग होता है। आइए इस बात को समझने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेते हैं। एक गांव में एक ज्योतिषी रहता था जो जन्म कुंडली और हाथ देखकर सटीक भविष्यवाणी करता था। उसकी ख्याति और प्रसिद्धि धीरे धीरे बहुत बढ़ गई थी। बहुत दूर दूर से लोग उससे अपना भविष्य जानने आते थे। उसकी ख्याति को सुन के राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और उस ज्योतिषी की तारीफ करते हुए कहा कि महाराज, हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, आप सटीक भविष्य बताते हैं। आज हमारा हाथ देखकर और हमारी जन्म कुंडली देखकर हमारा भविष्य बताने की कृपा करें। तो उस ज्योतिषी महाराज ने कहा, जी राजन, आपने मेरे बारे में सही सुना। मैं जो भी बताता हूँ वो सटीक ही बताता हूँ। लाइए आपका हाथ दिखाइए। यह कहकर उसने महाराज का हाथ देखा और कहा, महाराज, आपका आने वाला समय बहुत ही बुरा है। आप आने वाले समय में अपने परिवार के तकरीबन सभी व्यक्तियों को मौत के मुख में जाता हुआ देखेंगे और आप उससे बहुत ही दुखी रहेंगे। आपका आने वाला समय बहुत ही दुखदाई और चिंता से भरा होगा। यह सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और उसने कहा, ये ज्योतिषी मूर्ख है, कैसी बातें करता है, डाल दो इसको जेल के अंदर। और सिपाहियों ने उसे जेल के अंदर डाल दिया। यह बात जब उसके परिवार में उसके बेटे को मालूम चली तो वह दौड़ा दौड़ा राजा के दरबार में आया और राजा से विनती की, महाराज, मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। तब महाराजा ने उसके बेटे को कहा, तुम्हारा पिता तो बहुत ही बड़ा मूर्ख है। उसे तो ज्योतिषी विद्या का कोई ज्ञान ही नहीं है। वह तो लोगों को मूर्ख बनाता है। इस वजह से हमने उसे जेल की कोठरी में डाल दिया है। तो उस ज्योतिषी के बेटे ने राजा से कहा, राजन, थोड़ी सी ज्योतिष विद्या तो मैं भी जानता हूँ, कृपया करके मुझे अपना हाथ दिखाइए, मैं आपको आपका सटीक भविष्य बताऊंगा। उसने राजा का हाथ देखते हुए बहुत ही प्रसन्न भाव से कहा, वाह राजा वाह, आप तो बहुत ही खुश नसीब हैं। आप अपने परिवार में सबसे ज़्यादा दीर्घायु होंगे। आपकी उम्र आपके परिवार में सबसे लंबी होगी। आप जैसा सौभाग्यशाली और दीर्घायु आपके परिवार में और कोई नहीं है। यह सुन के राजा खुश हो गया, गदगद हो गया और उस छोटे पंडित से बोला, मांग पंडित, जो मांगेगा वो दूंगा। फिर उस पंडित के बेटे ने कहा, महाराज, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे पिताजी को कारावास मुक्त कीजिए। राजा ने तुरंत सैनिकों को बुलाया और उस ज्योतिषी को जेल से मुक्त किया और उस ज्योतिषी के बेटे को हीरे और सोने के आभूषण देके उसे अपने राज्य से विदाई दी। अब आप ही बताइए, बाप बेटे के बात में कुछ फ़र्क था? फ़र्क था तो सिर्फ नज़रिए का। नज़रिया बदला, नज़ारे बदल, दिशा बदली और दशा बदल गई। इसी तरह हमारे जीवन में भी आने वाले हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर होता है। ज़रूरत है हमें उस एक अलग नज़रिए से देखने की। आपको ज्योतिषी या उसके बेटे दोनों में से किसकी बात कहने का अंदाज ज़्यादा अच्छा लगा, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर इस कहानी में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, हमारे चैनल तुलसी डिजिटल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।